हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएससी क्लासेज। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए राजनीति विज्ञान, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। तो आइए फ्रेंड, अपने प्रश्नों को हम देखते हैं। सभी प्रश्न जो है 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं इससे पहले भी आए हुए हैं और 2020-21 के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, देश के विभाजन का आधार किसे बनाया गया? जब हमारा देश विभाजन हुआ था तो किसको आधार बना करके विभाजित किया गया था? तो इसका जो मुख्य कारण था धर्म। तो देश के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया, मतलब जिधर मुस्लिम अधिक है उनको पाकिस्तान दे दिया, जिधर हिंदू अधिक है उनको दे दिया हिंदुस्तान। यह निर्णय किया गया कि पाकिस्तान में 2 क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? 2020 का प्रश्न है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे तथा इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, मतलब जो 2 राष्ट्र बने थे उसका इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, देख रहे हैं आप सही प्रश्न जो है 2020 में भी आए हुए हैं, उससे पहले के एग्जामों में भी। तो 21 के लिए भी महत्वपूर्ण है और निर्धारित किए गए हैं कि हाँ ये प्रश्न जो है 2021 के लिए हैं, तो इनको अच्छे से जरूर पढ़ें। 12वां प्रश्न रहेगा जो कि इसमें, राष्ट्र पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सृजित हुए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश सृजित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, किन्हीं 2 देशीय रियासतों के नाम लिखिए। 2 देशीय रियासतों के नाम बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विलय का विरोध करने वाली 2 रियासतों के नाम जूनागढ़ और हैदराबाद। यहाँ पर जो ये रियासतें थी भारत में विरोध कर रही थी शामिल होने के लिए, जिसका जो है इनको फिर जो है सैनिक बल के द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न और 2020 का आया हुआ है, भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए? संक्षेप में चर्चा करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वर्ष 1947 में भारत विभाजन के एक निम्न परिणाम हुए। एक तो है स्थानांतरण। 1947 में विभाजन के बाद व्यापक पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ा। यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित तथा त्रासदी से परिपूर्ण था। मतलब जो जैसे हिंदू थे जो पाकिस्तान में बसे हुए थे उनको यहाँ आना पड़ा इंडिया में, जो इंडिया के मुसलमान थे उनको वहाँ जाना पड़ा, और यहाँ पर जो है फिर बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को मार काट हुई। तो ये त्रासदीपूर्ण था ये जो है विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप्रदायिक दंगों के केंद्रों का उद्भव। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक दंगों के केंद्र बन गए। यहाँ एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के क्षेत्रों से नहीं गुजरते थे। फिर है शिविरों में शरण। दोनों ओर के विभाजित भारत व पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को अपने घरों को छोड़कर भारत भागना पड़ा तथा अस्थायी शरणार्थियों को शिविर में शरण लेनी पड़ी। फिर है आर्थिक क्षति। विभाजन के समय दोनों ओर के लोगों द्वारा बहुत सी संपत्तियां नष्ट कर दी गई, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की व्यापक आर्थिक क्षति हुई। उद्योग धंधों का पतन हो गया। अन्य परिणाम क्या है और क्या परिणाम निकले कि वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, सरकारी तथा रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। सब बंटवारा हुआ था, मतलब आप देख सकते हैं टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर जो भी था, सरकारी संपत्ति सबका बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट है, नए राष्ट्र के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जब भारत जो है विभाजित हुआ उसके बाद क्या सामना करना पड़ा? तो स्वतंत्रता के पश्चात नए राष्ट्र के रूप में भारत के सामने निम्न चुनौतियाँ थी। स्वतंत्रता के पश्चात पहली और तत्कालिक चुनौती यह थी कि किस प्रकार भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए। मतलब जो उस समय क्या था कि जो धर्म था हमारा सांप्रदायिक दंगों से जल रहा था, तो किस तरह एकता बांधी जाए ये एक चुनौती थी। लोकतंत्र स्थापित करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। तीसरी चुनौती ऐसे विकास की थी जिसमें पूरे समाज अर्थात सभी वर्गों को समाहित किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति क्या है फ्रेंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई। इसके अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों के उत्पादन तथा विपणन के राष्ट्रीय तंत्र से जोड़ा गया।
और इसको शुरू किसने किया था भारत में, तो ये शुरू किया था वर्गीज कुरियन ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और ये गुजरात में शुरू किया गया था। इन्हें जो है वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कई बार जो है पेपर में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स ये था एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संबंधित थे आपके कोर्स से ही और पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप याद करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।